सिट्टू की जिला कमेटी के बैनर तले हमीरपुर में मजदूर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह की अगुवाई में किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र जो फेडरेशंस हैं, बैंक, बीमा, LIC वगैरह का, उनका देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से देश में जो मजदूरों से संबंधित कानून है उनको बदला है और देश को बेचने का जो सिलसिला शुरू किया है, चाहे आपका बिजली है, चाहे कोयला है, चाहे बैंक है, चाहे बीमा है, सबको नीलाम करने का जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके खिलाफ पूरे देश में मजदूरों कर्मचारियों में रोष है। और हम ये समझते हैं कि ये जो कल्याण बोर्ड है, जो सरकार कह रही है कि ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो एक्ट है, इसको भी डाइल्यूट किया जाएगा और पैसा दिल्ली में जमा किया जाएगा, हम इसके खिलाफ हैं। और हम ये भी चाह रहे हैं कि मनरेगा में जिस तरह से 100 दिन का रोज़गार गारंटी का कानून है मनरेगा, उसको सरकार जो है 100 दिन का काम तो क्या 10 दिन का काम नहीं मिल रहा है, सारे काम ठेकों पर जा रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और हम चाहते हैं कि मज़दूरों को मनरेगा में 100 दिन का काम मिलना चाहिए और उनका दिहाड़ी 400 रुपया कम से कम तो होना ही चाहिए, ताकि वो गरीब लोग जो है जो 100 दिन का काम करते हैं मज़दूर, उनका गुजर बसर हो सके। ये सरकार जो है ये निश्चित तौर पर जो है मज़दूरों के खिलाफ काम कर रही है और पूंजीपतियों के पक्ष में काम कर रही है। इसलिए जो है काम के घंटे बदल कर 12 घंटे कर दिए, पक्के किस्म के रोज़गार ख़त्म कर दिए। EPF का जो रेट ऑफ EPF का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% से 10% कर दिया। और तमाम जो मज़दूरों पर हमला है पूरे देश में वो जारी है। अभी 15 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया कोरोना दौरान में। और सरकार कोरोना से लड़ने के लिए भी गंभीर नहीं है। जिस तरह से सरकार पेश आ रही है, उनका कोई इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, कई हॉस्पिटल तो बंद हो रहे हैं, मतलब ये यहाँ तक आ गया। तो इसलिए जो है इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है और हमें समझते हैं कि सरकार इनको चलाने नहीं आ रही है, इनको पता नहीं लग रहा करना क्या है, देश का नीति कैसे चलेगा। अब देखो GDP जो है माइनस में चला गया, किसी देश में कोई GDP इतना माइनस में नहीं गया। और अगर एक किसान खेतों में काम नहीं करता तो आज देश में अनाज भी लोगों को नहीं मिलता। आज ऐसी दशा होगी, कारखाने बंद हो रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, 50% से कम मजदूरों को काम दिया जा रहा है कारखानों में, आधी तनख्वाहें कर दी। हमारे NIT हमीरपुर है, वहाँ जो मेस में लोग काम करते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं, उनको आधी तनख्वाह दी जा रही है। इसी तरह से उद्योगों में है। तो इसलिए जो है सरकार की नीतियाँ जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में हैं, कारखानेदारों के पक्ष में हैं, विदेशी कंपनियों के पक्ष में हैं। और हमारा जो मजदूर है, देश का कर्मचारी है, जो इस देश के चक्के को चलाता है, उसके खिलाफ है। इसलिए आज जो है हड़ताल है। और हमीरपुर में तमाम जो मनरेगा मजदूर हैं उन्होंने हड़ताल की है, तमाम जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो हड़ताल पर है, तमाम जो मिड डे मील वर्कर्स है वो हड़ताल पर हैं। और इस तरह का तमाम जो मजदूर है दूसरा भी, वो भी आज इस सरकार के खिलाफ जो है वो हड़ताल में है। इसलिए आज ये हम लोगों ने यहाँ जो इंडोर मीटिंग किया है और गांव-गांव में इसी तरह से सैकड़ों गांव में मीटिंग हो रहा है। उसका 1 बजे तक पूरा आकलन पता लगेगा कितने गांव में मीटिंग हो रहा है, ये सारा बताएगा। हज़ारों लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में गांव-गांव में इसी तरह से प्रदर्शन में भाग लिया है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान विभिन्न संगठनों व उपक्रमों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र तथा प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजे गए तथा श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।